लोगों का मूड बहुत अच्छा है। लोगों का मूड बहुत खुशनुमाज है और इलाके की तरक्की करनी है, प्रदेश की तरक्की करनी है। और सभी मतदाताओं का मैं सबसे पहले तो विनम्र निवेदन करता हूं कि भारी से भारी संख्या में मतदान डालें। और हमें पूरा विश्वास है कि जो सकारात्मक तरीके से हमने चुनावी प्रचार किया है, मुद्दों की बात करी है, चाहे स्मार्ट सिटी की बात करी है, टनल्स के निर्माण की बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की बात करी है, मेडिकल कॉलेज के निर्माण की बात करी है, हर दृष्टि से हमने प्रदेश के हर वर्ग को हमेशा प्राथमिकता देने का प्रयास किया है। और पहले उनके मंत्री रहते हुए विधानसभा में भी उनके मुद्दे उठाए हैं, उन्हें पूरा किया है। और वैसे ही सभी के आशीर्वाद के साथ जब हम यहाँ से जीतेंगे तो यहाँ के विषयों को हम दिल्ली में भी पूरी मजबूती से उठाने का प्रयास करेंगे। जैसा कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी, मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग विक्रमादित्य को क्यों चुनेंगे, कंगना को क्यों नहीं? ये तो जनता ही तय करेगी कि हमें क्यों चुनेंगे और उनको क्यों नहीं चुनेंगे। मगर हमने ये जो चुनाव लड़ा है ये मुद्दों के ऊपर लड़ा है। उन्होंने जो चुनाव लड़ा है वो नकारात्मक सोच के ऊपर जो है पर्सनल अटैक्स करने पे लड़ा है। ना उनका कोई विजन है, ना उनकी कोई सोच है, ना उनकी कोई राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग है, ना कोई इतिहास की अंडरस्टैंडिंग है, ना हिमाचल के मुद्दों के बारे में उन व्यक्ति को ज़्यादा जानकारी है। अब समय आ गया है, अपनी पैकिंग करना तैयार करे। 4 तारीख को यहाँ से बम्बई का टिकट कटना तय है। जो 400 पार का जो नारा है बीजेपी का, नेशनल पर्सपेक्टिव में व्हाट डू यू सी, इंडिया अलायंस गवर्नमेंट फॉर्म करेगी? दक्षिण भारत में साफ और उत्तर में हाफ। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा कहां पर है। समय बदलाव का है और बदलाव में हिमाचल प्रदेश भी उससे अभिज्ञ नहीं है। प्रदेश में भी बदलाव होगा और प्रदेश में भी 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और असेंबली सेगमेंट भी हैं 6, उसमें भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। जिस तरीके से एक प्रचलन प्रदेश के अंदर नया ट्रेंड शुरू करने की कोशिश करी जा रही थी, एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा था, जनता उसका कड़ा जवाब जो है वो आज देगी और उसके परिणाम 4 तारीख को पूरे प्रदेश को पता चल जाएंगे। देखिए, जहां तक विक्रमादित्य की बात है, उसने पहले दिन से जब वो इस मैदान में कूदा है तब से लेकर किस तरीके से हमने मंडी क्षेत्र में विकास करना है, किस तरीके से हमने पूरे देश में हिमाचल प्रदेश और खास करके मंडी के चुनाव क्षेत्र में बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत से हमने लोगों को वायदे किए। उन कामों के लिए हम आश्वस्त है कि लोग हमारा साथ देंगे और हम आने वाले समय में पार्लियामेंट में इन इश्यूज को उठाएंगे, चाहे वो रेलवे की बात है, चाहे हवाई अड्डे की बात है, चाहे विकास की बात है, चाहे रोजगार देने की बात है, चाहे महंगाई जो बढ़ती जा रही है उस पर रोक लगाने की बात है। और उसी तरह से हमारे जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं जिसके बारे में मोदी जी बार बार कहते रहे कि मैं भ्रष्टाचार हटाऊंगा, कि इस तरीके से इनके 10 सालों के शासन में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है और इन्होंने केवल मात्र उन लोगों को आगे बढ़ाया जो इनके चहेते हैं, जो इनके अपने लोग हैं। उससे काफी लोगों के दिल में रोष है और लोग चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार, 26 पार्टियों का गठबंधन की सरकार अब भारतवर्ष में बने ताकि वो हमारे प्रदेश को भी और देश को भी विकास की ओर ले जाए। हिमाचल प्रदेश में पार्लियामेंट्री और 6 असेंबली सेगमेंट भी हैं, कितनी सीटें आप जीत रही हैं कांग्रेस के फेवर? देखिए, मैं तो जहां जहां गई मुझे काफी रुझान कांग्रेस के प्रति दिखा और लोगों में रोष भी है कि आपने एक बनी बनाई सरकार को जिसको हमने चुनकर बनाया था उसको तोड़ने का प्रयास किया, तो इसका लोगों के मन में रोष भी है। और जो मुझे रुझान मिले हैं, हमें लगता है कि वो अब जो कैंडिडेट्स है वो तीसरे नंबर पर, भाजपा के कैंडिडेट्स की बात कर रही हूँ मैं, वो तीसरे नंबर पे है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने पहले भी काम किया है, अभी भी हम विश्वास दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी हम विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इस करके लोगों के मन में भी अब कांग्रेस को साथ देंगे और विकास के कार्यों में अपना पूरा सहयोग देंगे। मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट में ही है रिप्रेजेंटेटिव मैनी टाइम्स, क्या वो सेंटिमेंट्स अभी भी लोगों के अंदर, वोटर्स के अंदर है? आर दे वोटिंग ऑन हिज नेम एज वेल? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि विकास के कार्यों को जब हम गिनाते हैं तो लोग याद करते हैं स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी को, उनके द्वारा जो काम किए हैं वो लोग उससे भली भांति परिचित है और लोग जानते हैं कि उन्होंने
बहुत लंबे अरसे तक वो पार्लियामेंट में रहे, वहाँ सेंटर में मिनिस्टर रहे, 6 बार मुख्यमंत्री रहे, तो उनके कार्य हर प्रदेश के हर कोने में दिखते हैं और लोग आज भी उन बातों को याद करते हैं। ये एक अहम मुद्दा है जो हमारे जो अब हमने लोगों ने वोट करने जाना है, तो लोग उस बात को भी याद रखेंगे। दूसरी बात विकास की बात है। लोग जानते हैं कि कांग्रेस जब जब भी सत्ता में आई हमने विकास के कार्य किए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछली मर्तबा जब मैं एमपी थी उस वक्त भी हमने काफी मुद्दे केंद्र सरकार के समक्ष रखे, जैसे हमारे रोहतांग टनल की बात है, हमारे मेडिकल कॉलेज नेर चौक में बढ़ने की बात है, आईआईटी की मांग थी, वो सारी बातें उन्होंने पूरी की है। वो उसके लिए पैसा भी उपलब्ध करवाया और वो कार्य भी समय के अनुसार उन कार्यों को पूरा करके लोगों को समर्पित किया है। तो लोग जानते हैं कि केंद्र में इन पिछले 10 सालों में कोई ऐसे विकास के कार्य हमारे को नजर नहीं आए। जो भी ये कार्य कहते हैं वो तो पूर्व की सरकारों ने किए हैं। तो अब जैसा मनरेगा ही है, मनरेगा में भी यूपीए सरकार की ये देन थी और आज जो काम करते हैं वो याद करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कि उनकी कृपा से आज हम मनरेगा में काम कर रहे हैं, हमारे को घर बैठे दिहाड़ी भी मिल रही है, काम भी मिल रहा है। राष्ट्रीय स्तर में क्या अलायंस की सरकार बनती दिख रही है और जिस तरह का चुनाव प्रचार रहा, कंगना जी को क्या कहेंगे? देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार हम यूपी ये गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। पूरे देश में एक रोष है लोगों के प्रति। ये जो मोदी जी की 10 साल सरकार रही, क्योंकि इन्होंने जो जो वायदे किए उस पर ये खरा नहीं उतर सके। चाहे महंगाई की बात लें, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात कहें, चाहे भ्रष्टाचार हटाने की बात कहें, तो अब लोग चाहते हैं कि देश में परिवर्तन हो, नई गठबंधन की सरकार बने और हमारे विकास के काम आगे बढ़े। कंगना जी को क्या जहाँ तक कंगना जी की बात है, देखो ये बहुत बड़ा चुनाव होता है, ये 17 हलकों को आप रिप्रेजेंट करते हैं। आपका जुड़ाव रूट स्तर पर लोगों से होना चाहिए। आप व्यक्तिगत यहाँ की ज्योग्राफिक कंडीशंस, यहाँ के मतदान, यहाँ के वोटर्स, यहाँ की प्रॉब्लम्स से अगर परिचित हो तभी आप उसमें सफल हो सकते हैं। वो एकदम से कूद कर आई है, ना उनको ज्योग्राफिक कंडीशंस पता है, ना उनको ये पता है कि हमने क्या लोगों को प्रोमिसेस करने हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से लोगों के मतों को हासिल करना है। तो उसमें काफी नाकाम साबित हुई है वो। मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफी लंबे अरसे तक, हमारे परिवार ने मंडी पार्लियामेंट हलके की सेवा की है। आने वाले वक्त में भी वो एक नौजवान को हमने पार्टी के मैदान में उतारा है, पार्टी ने उनको टिकट दिया है और जिस तरीके से वो बात करते हैं कि हम आने वाले समय में विकास के कार्यों को केंद्र सरकार की मदद से अवश्य आगे बढ़ाएंगे, उसमें मुझे लगता है कि काफी लोगों का रुझान है और लोग बढ़ चढ़ के कांग्रेस का साथ देंगे।